दोस्तों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता ये केस बहुत ज़्यादा चल रहा है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है इसकी कि उसके साथ रेप हुआ है। और एक रेप केस हुआ था, निर्भया हत्याकांड जब हुआ था तो उन्हें सज़ा भी मिली थी, लेकिन बहुत लेट मिली थी। सज़ा मिली भी थी, नहीं भी मिली थी। उसके बाद यही कहा जा रहा था कि कानून बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। उसके बाद फिर से ये हुआ है और ऐसे न जाने कितने सारे केस हुए हैं। अब कह रहे थे कानून सख्त हो गया है, लेकिन क्या किसी को भी अभी तक फांसी मिली? ऐसे केस में किसी को भी नहीं मिली। अब ये जो केस हुआ है इसमें एक शख्स पकड़ा गया है जो कि संजय रॉय है, लेकिन इसके पीछे क्या सिर्फ संजय रॉय ही है? संजय रॉय अकेला नहीं है, बहुत सारे लोग इसके पीछे हैं। जो स्टाफ जिस सेमिनार हॉल में वो बैठी थी, जिसमें सो गई थी, उसके साथ 4-5 थे, जिसमें से एक लेडीज़ भी थी। इन सभी का इसमें हाथ बताया जा रहा है, इन सभी का हाथ था, लेकिन इन्होंने फंसाया सिर्फ संजय रॉय को। अपना काम करने के बाद ये लोग संजय रॉय को वहाँ भेज देते हैं कि बाद में उसी का काम है और नाम भी सारा उसी के ऊपर आएगा। संजय रॉय जो था वो पहले से ही गुनहगार था, काफ़ी सारे केसों में इन्वॉल्व था, तो इसीलिए उसको ही फंसाया गया कि ऐसे एक और केस में वो शामिल हो जाएगा। ऐसे ही अभी बिहार में 14 अगस्त की ये घटना है। एक 14 साल की लड़की थी, वो अपने परिवार के साथ थी। उसकी एक और बहन थी, उसका जो भाई था और उसके पिता थे वो बाहर सो रहे थे और वो अपनी बहन और माँ के साथ घर के अंदर सो रही थी। तभी 3 बदमाश आते हैं आधी रात को बाइक पे और उसके पिता से और उसके भाई से गाली गलौज करने लगते हैं। जब ये आवाज़ सुनती है तो वो 14 साल की लड़की अपनी बहन और माँ के साथ बाहर आती है। आने के बाद वो जो 3 शख्स होते हैं उसी लड़की को उठा लेते हैं कि शायद जैसे वो उसी का ही पता करने आए हों। उसे उठाने के बाद अपने साथ बाइक पर बैठा के, चाकू की नोक पर उसे अपने साथ बैठाकर खेतों में ले जाते हैं। ले जाने के बाद में उसके साथ गैंग रेप करते हैं। इतना ही नहीं, उसके ब्रेस्ट को भी काट दिया जाता है, उसके बाद उसके मुंह को कुचल दिया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल दिया जाता है। बहुत बुरी तरह से उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ देते हैं। उसके बाद पोखर में उसकी लाश को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उसके माँ बाप की बुरी हालत होती है। माँ बाप उस शख्स का नाम भी बताते हैं कि इस शख्स का नाम ये है, लेकिन फिर भी जो वो पुलिस होती है, जब घर वाले उसका नाम बता रहे हैं तो पुलिस को नाम बताने में क्यों डर लग रहा था? वो लोग उसका नाम सामने ये कह रहे थे, एसपी की क्या नाम है, ऐसा हुआ है एक लड़की के साथ, लेकिन उसका नाम नहीं बता रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर था, क्योंकि पुलिस भी ऐसे लोगों से डरती है। उसके साथ ऐसा हुआ। उस लड़की के केस को ना ही उसे इंसाफ मिला, ना ही कुछ हुआ। अब फिर से ये मेडिकल कॉलेज में ये हत्या हुई है। पहले रेप हुआ, फिर उसकी हत्या हो गई। उसको भी इतनी बुरी तरह से मारा गया, पहले बेहोश किया गया, फिर उसको मारा गया, आंखों में कांच के टुकड़े घुसाए गए, प्राइवेट पार्ट को जख्मी किया गया, पूरी बॉडी को, गर्दन की हड्डी तोड़ दी। वो पानी मांगने लगी तो भरा हुआ मटका उसके ऊपर डाल दिया गया, वो भी टूट गया। उसकी सब कुछ, उसके पूरी बॉडी में डैमेज हो चुकी थी। उसको मारने के बाद उसके साथ रेप किया। इतनी घिनौनी हरकत की कि क्या ये इन आरोपियों को सज़ा मिलेगी? देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो ये सब वो जेल में ही है। और उसका जो परिवार है, उसकी माँ और उसकी जो बहन है संजय रॉय की, उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने, जब उनसे बात की गई तो उसकी माँ ने बताया कि मैं मानती हूँ कि संजय जो है वो शराब पीने का आदी है, शराब बहुत ज़्यादा पीता है। साथ ही उसकी माँ से जब पूछा गया कि क्या उसकी 4-4 शादियाँ हुई हैं, तो इस बात से उसकी माँ साफ इनकार कर रही है। कहती है कि मुझे तो सिर्फ एक ही शादी के बारे में पता है उसकी, जो कि उसकी पत्नी कैंसर से मर गई थी। उसके बाद जो संजय था वो शराब ज़्यादा पीने लगता है, और उसके अलावा मुझे उसकी 3 शादियों के बारे में नहीं पता। साथ ही वो ये भी कहा जा रहा है, मुझसे तो उसने कहा था कि वो पुलिस में है, ऐसा कहा जा रहा है। और जब उसकी बहन से बात की तो उसकी बहन कह रही है कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे भाई को फांसी की सज़ा हो, क्योंकि ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ है तो ऐसी लड़की को सज़ा होनी चाहिए। उसकी बहन ने कहा कि मैं 17 साल से अपने परिवार से दूर हूँ, मैंने 17 साल से अपने परिवार से बात नहीं की है। माँ और भाई कभी कभी मार्केट में मिल जाया करते थे, और मुझे पड़ोसियों से पता चला था कि तेरे भाई में पुलिस की नौकरी कर रहा है, पुलिस में तेरे भाई की नौकरी लग गई है, तो मुझे इस बात की खुशी भी हुई थी। लेकिन मेरे भाई ने गलती की है और इसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही जब संजय से पूछा तो संजय ने भी अपना आरोप
गुनाह अपना कबूल कर लिया है और उसने कहा है कि मुझे ये पता था कि सेमिनार हॉल में वो लेडी डॉक्टर अकेली है और इसीलिए मैं वहाँ गया था। मैंने पहले उसका गला दबाकर उसको बेहोश किया, जब मुझे पता चल गया वो बेहोश हो गई, उसके बाद मैंने उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। साथ ही वो जो आरोपी है संजय, वो ऐसी फ़िल्में देखा करता था जो कि यही रेप केस वगैरह ये मूवी देखा करता था, यही सब, जो कि उसने शराब पीते वक्त भी ऐसी ही कोई मूवी देखी थी जिसके उसके मन जानवर बन चुका था, वो उसके साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया। बहुत भयानक तरीके से उसकी मौत हुई है और जब 36 घंटे तक उसकी ड्यूटी कर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये सब हुआ है, क्योंकि वो लेडी डॉक्टर बहुत सारे राज ऐसे जानती थी जो कि जिन्हें सोशल मीडिया पर वो बताना चाहती थी। अब जब लोगों को ये पता चला कि कहीं हमें हमारा खुलासा ना हो जाए, इसीलिए उसको फंसाया गया और इसीलिए पहले से ही प्लान बना रखा था कि हम इसके साथ ऐसा करेंगे, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लानिंग के थ्रू उसको पहले 36 घंटे की उसकी ड्यूटी लगाई गई जिससे वो बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर उसको जिस दिन वो खाना खाया, उसने खाना खाने के बाद उसे रात को नींद आ गई। 12 बजे तो खाना खाया, तो उसके बाद उसने थोड़ा आराम करने के लिए वो हॉल में ही रुक गई। हॉल में रुकने के बाद उसे नींद आ जाती है। नींद आने के बाद उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया वहाँ आने के बाद, और फिर उसके पिता को कॉल की जाती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, तबीयत ख़राब है। उसके पिता ने सोचा कि अभी तो रात को ही तो मेरी बेटी की मुझसे बात हुई है, वो तो बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद ऐसा क्या हो। उसके पापा ने दोबारा कॉल किया वहाँ, तो बताया कि सुसाइड कर लिया है तुम्हारी बेटी ने। जब उसके माता पिता वहाँ गए तो कम से कम 2-3 घंटे तक उनको हॉस्पिटल के बाहर ही रखा गया, उन्हें अपनी बच्ची की बॉडी नहीं देखने दी। उसके बाद उन्हें अंदर ले जाया गया, जब जाके उन्हें उनकी बॉडी दिखाई गई और ये उनकी बॉडी, उसकी जो बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ कर दिया उन लोगों ने कि खुलासा ना हो जाए, फिर भी खुलासा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफ़ी सारे सुराग मिले हैं। ये सब मैं नहीं कह रही, ये सोशल मीडिया पे ये सब बताया जा रहा है, उसी के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। अब देखते हैं इस केस में किसको सज़ा होती है और क्या होता है। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, क्या इसे इंसाफ़ मिलता है या नहीं मिलता। निर्भया को भी कितने साल लग गए इंसाफ़ मिलने में, उसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है लेकिन इंसाफ़ नहीं मिलता है, और अगर ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिला करे या फांसी हो जाया करे तो शायद दोबारा ऐसा ना हो। तो दोस्तों, मैं गीता गुप्ता मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।